15 साल हो गए काम कर रहा हूँ और कई लोगों को मिला है और जब भी मैं देखता था कि उनको मिला है तो मुझे हमेशा ऐसा लगता था कि मुझे भी एक ये अवार्ड मिलना चाहिए और मैं उसके लिए बहुत मेहनत करूँगा। तो आई थिंक फाइनली वो मेहनत रंग लाई है एंड ऑफ कोर्स लोगों का प्यार होता है। जब तक वो आपके काम को सराहते नहीं है ये अवार्ड्स मिलना बहुत मुश्किल है। सो मैं सब ऑडियंस को थैंक कहना चाहूँगा जिन्होंने इतने साल साथ दिया, शोज़ को हिट बनाया और साथ में मीडिया वालों का भी साथ बहुत ज़रूरी होता है बिकॉज़ अपार्ट फ्रॉम योर वर्क वो एक एक्टर के लाइफ में एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। सो थैंक यू ऑल ऑफ़ यू फॉर ऑलवेज बीइंग सो सपोर्टिव एंड नाइस टूवर्ड्स मी एंड यस, दादा साहेब फाल्के अवार्ड, आइकॉन अवार्ड मुझे हमेशा चाहिए था एंड आई थिंक गॉड्स बिन काइंड एंड फाइनली ये मुझे मिल गया। मोस्ट टैलेंटेड पर्सनालिटी, कुछ कहना चाहेंगे आप? यही कहना चाहूँगा कि एज एन एक्टर मैं पूरी कोशिश करूँगा कि ऐसे ही अपनी मेहनत जारी रखूँ और जो भी किरदार मुझे मिले उसे ईमानदारी से निभाऊँ। चाहे वो मैं कभी होस्टिंग भी कर रहा हूँ तो बहुत दिल से करता हूँ और बहुत मज़े से करता हूँ और जब मैं कोई किरदार करता हूँ तो एक रिस्पॉन्सिबिलिटी भी रहती है कि आप ऑडियंस को एंटरटेन करें और सेट पे प्रोफेशनल रहें। सो आई थिंक दोनों ही चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है एंड आई विल कंटिन्यू टू डू दैट इन द इयर्स टू कम। बहुत सारे इश्क में मर जाओ कर आपने बंद किया था, काफ़ी लोगों ने पसंद भी किया था, टू आपको चल रहा है, आप कितना फॉलो करें? कई लोग कह रहे कि अर्जुन और अलीशा की जो जोड़ी थी वो काफ़ी पसंद किया जाता था, लेकिन टू को इतना नहीं, क्या कहना चाहेंगे? देखिए ये मेरे साथ नागिन से होता आ रहा है अभी तो 5 आ गया लेकिन अभी इट्स लाइक वो पहली चीज़ जो होती है वो पहली होती है एंड वो लोग वो उनके माइंड में रहता है ऐसा। लेकिन आई एम श्योर जो किरदार बाद में आते हैं या सीज़न 2 में आते हैं या 3 में आते हैं दे आर ऑल्सो पुटिंग इक्वल अमाउंट ऑफ हार्ड वर्क और उनके अपने उनको पसंद करने वाले भी बहुत लोग होते हैं। बस हम थोड़े नंबर्स में फंस जाते हैं लेकिन आई थिंक एवरी वन इज़ डूइंग अ ग्रेट जॉब एंड एवरी वन वॉन्ट्स कि उनका सीज़न सबसे ज़्यादा हिट हो। सो ऑल द बेस्ट टू ऑल द एक्टर्स। टू में एंट्री हो सकती है इश्क में? जी नहीं, नागिन या यू विल गेट टू नो इन द अभी कुछ चल रहा है आने वाले कुछ समय में आप सबको जब वो आएगा आपको पता चल जाएगा। बट थैंक यू फॉर योर सपोर्ट एंड थैंक यू फॉर ऑलवेज 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 बीइंग सो नाइस टू मी। थैंक यू। बॉस देख रहे हैं, आप तो काफ़ी फैन है बिग बॉस के, तो अच्छा ये कब किसने बोला मैं फ़ैन हूँ? मेरे ही मुंह में वर्ड्स डाल रहे हो सारे। नहीं मतलब हाँ लेकिन है, बिग बॉस अच्छा है, मतलब अच्छा शो है। तो देख रहे हैं आप, मतलब लास्ट ईयर भी आप गए थे शो, हाँ ये तरह का आप शो देख रहे हैं आप बिग बॉस को? हाँ देख रहा हूँ, थोड़ा बहुत मैंने देखा है। और आपकी कोई फ्रेंड्स है बिग बॉस? सभी लोग हैं यार, मतलब मैं तो सभी को जानता हूँ। इजाज़ है, जास्मीन है, रुबीना है, अभिनव है, आई मीन देयर आर सो मेनी, अली है। तो सब लोग मतलब इतने साल से अभी जानते ही हैं, सब साथ में कहीं ना कहीं मुलाकात हो ही जाती है। और बिकॉज आई ऑल्सो होस्ट तो किचन चैम्पियन पे भी बहुत सारे लोग आए हुए हैं। बट कविता भी है। मुझे लग रहा है कि सभी अच्छा खेल रहे हैं और जास्मीन बहुत क्यूट लगती है, वेरी स्वीट शीज़ एंड रुबीना तो मुझे ये दूसरा ही रूप दिखा है रुबीना का, बॉस का एकदम। आई लाइक इट एंड या आई लाइक इट, व्हाई नॉट। आई थिंक सी एवरीवन, देखो वहाँ उस घर में जाने के बाद बहुत मुश्किल होता है कि आप जो बाहर होते हो अंदर जाके एकदम अलग होते हो क्योंकि अंदर की सिचुएशंस बहुत अलग होती हैं। सो यू कैन नॉट जज देम एंड सो उनको प्यार दो, एंटरटेन हो जाओ उस रात को, 1 घंटा देखो कैसे लड़ रहे हैं, एक दूसरे को गालियाँ दे रहे हैं, बाल नोच रहे हैं और बाद में सो जाओ, ज़्यादा सोचो मत उस बारे में। बहुत बड़ी बात है। फादर ऑफ सिनेमा है हमारे दादा साहब फाल्के जी और मुझे यूथ आइकन का अवार्ड दिया गया है जो कि बहुत बड़ी बात है। 2020 में कुछ जो मुझे लगता है सबसे अच्छी चीज़ हुई है वो यही हुई है एंड आई लुक फॉरवर्ड टू 2021 ऑल्सो कि आगे चल के भी ऐसे ही मुझे अवार्ड्स मिलते रहे और मैं अपने आप को प्रूव करता रहूँ। यूथ आइकॉन का अवार्ड है आपके नाम पे एंड यूथ में हम देखते हैं कि आपकी पॉपुलैरिटी बहुत ज़्यादा है। जब भी आप कुछ सोशल मीडिया पर कुछ पोस्ट करते हैं ढेर सारे लाइक कमेंट्स आते हैं, क्या कहना चाहेंगे आप जिस तरह से यूथ आप बहुत अच्छा लगता है, लोग इतना प्यार करते हैं। और 2020 इतना अच्छा नहीं गया पर लेकिन फिर भी मेरी वेब सीरीज़ आई इस साल, क्लास ऑफ 2020, और बहुत सारे गाने किए मैंने और एक और वेब सीरीज़ करने वाला हूँ।
तो आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। और ऑब्वियसली बहुत अच्छा लगता है जब आपको प्यार मिलता है और यूथ से खास करके प्यार मिलता है और मन करता है कि आप और अच्छे से काम करो और आगे बढ़ो। तो मैं बहुत खुश हूँ फ़िलहाल कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड दिया गया है। थैंक यू सो मच एवरीवन। क्योंकि आई थिंक 2020 तो आई थिंक किसी के लिए अच्छा नहीं है, लेकिन 21 में कौन कौन से शेड्स में नज़र आने वाले हैं? म्यूज़िक एल्बम्स का आजकल ट्रेंड चल रहा है, तो डेफिनेटली मेरी 2-3 और आने वाली हैं और एक वेब सीरीज़ भी मैं शूट करने वाला हूँ जल्दी और वो भी आ जाएगी। तो अभी तो फ़िलहाल के लिए यही सब है, बट बहुत पूरा साल अगर कुछ प्रॉब्लम ना हो कोरोना की, अगले साल भी तो डेफिनेटली बहुत कुछ देखने को मिल सकता है। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का, मीडिया वालों का धन्यवाद। सबसे पहले 2 शब्द तो ये कहूँगी कि बहुत लंबी यात्रा रही, मेहनत वाला सफ़र रहा, तब जाकर दादा साहब फाल्के अवार्ड मिला है। इसके लिए मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ और गुरु की कृपा है, ईश्वर के आशीर्वाद है, दर्शकों के आशीर्वाद है, उनका प्यार है, आप सभी का भी सहयोग है। तो आप सबको भी बहुत बहुत बधाई, क्योंकि ये अवार्ड आपके लिए भी है। जब भी आप कुछ करती हैं, कहीं भी कुछ काम आपका आता है तो वो ट्रेंडिंग में आ जाता है, एंड इसलिए मोस्ट ट्रेंडिंग कुछ कहना जी चाहेंगे आप? बिल्कुल, मैं कहूँगी कि ईश्वर के आशीर्वाद है, उनका चमत्कार है, उनकी कृपा है, दर्शकों का निस्वार्थ प्यार है, बाकी कड़ी मेहनत अपनी जगह पर है। इतना ज़रूर कहूँगी कि खूबसूरती ढल जाती है, ताकत ढल जाती है, ओहदा और पद समाप्त हो जाता है, पर अच्छा इंसान आखिर अच्छा इंसान ही रहता है। एक अच्छे इंसान बनेंगे तो हम अपनी कला में सर्वश्रेष्ठ रहेंगे। अच्छा लगता है क्योंकि सीज़न 2 हमेशा प्रोड्यूसर और चैनल सामने से बनाते हैं, पर ये दर्शकों की डिमांड थी, तो ये सौभाग्य है। इस सम्मान के लिए मैं बहुत खुश हूँ, बहुत खुश हूँ। और दर्शक मुझे प्यार कर रहे हैं, चाहे मैं किसी भी किरदार में आऊँ, तो ये भी बहुत बड़ा सम्मान की एक बात है, विषय है। मैम, किस तरह का रिस्पॉन्स मिला आपको शूट के रिलेटेड? तो ऑलरेडी इसके पहले वाला शूट काफ़ी हिट था जी, तो क्या कहना चाहिए ये नए शो का रिस्पॉन्स कैसे मिल रहा है? मुझे लगता है कि साथिया सीज़न 1 को जितना प्यार दर्शकों ने दिया उतना ही प्यार दर्शक देंगे। अभी शुरू हुआ है और शो जमेगा तो दर्शक उतना ही प्यार ज़रूर बरसाएंगे, ऐसी मुझे पूरी उम्मीद है। आज क्योंकि मौका भी है एंड हमारे दोस्त सभी हैं, तो कुछ बताना चाहेंगे कि रसोई में कल मेरी साड़ी पर जूस गिरा था और मैं दोबारा नहाने गई थी। तुम कुकर में चने चढ़ाकर मेरे पास आई थी, तब रसोड़े में कौन था? कौन था? तुम थी, मैं थी, तुम थी, मैं थी, कौन था? अरुण। बहुत बहुत धन्यवाद। या ऑफ कोर्स ये बहुत ही सम्मान की बात है और मैं बहुत आभारी हूँ कि मुझे इस सम्मान के लिए और इस अवार्ड के लिए चुना गया, और एक वादा, एक रिस्पॉन्सिबिलिटी के साथ जा रही हूँ कि मैं अच्छा काम करती रहूँगी और इसी तरह एंटरटेन करती रहूँगी। जो अवार्ड मिला है उसके लिए कुछ कहना चाहेंगे आप? नहीं, बहुत अच्छा लगता है जब आप साल में काम करते हैं, और इस खासकर ये जो 2020 रहा है हम सभी के लिए बहुत चैलेंजिंग था, क्योंकि ऐसे वक्त में अपने फैमिली को घर पर छोड़कर और काम पर जाना, और फिर आपको डर लगता है कि कहीं आप इन्फेक्शन या वायरस लेके घर पे ना जाएं, तो रोज़ एक डर होता है। लेकिन स्टिल जब आप मेहनत करते हैं और काम करते हैं और आपको अप्रिसिएशन मिलती है, और वो भी दादा साहब फाल्के अवार्ड जब मिलता है, तो आई थिंक इससे बेटर और कुछ नहीं हो सकता। एंड जब भी आपका सीरियल या कोई भी सीरियल हिट होता है, खास करके भाभी जी करता है, जिस तरह से जब भी आप जाते हैं लोग आवाज़ करते हैं, भाभी जी देखते हैं, सही पकड़े, जो डायलॉग्स है, कितना प्रिविलेज मोमेंट होता है शुभांगी जी के लिए? नहीं, बहुत खुशी होती है। और सबसे बड़ी चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि अभी जब लोग लॉकडाउन में घर में थे, सबसे ज़्यादा लोगों ने भाभी जी देखा, तो वो सोचकर बहुत अच्छा लगता है कि जब लोग परेशानी में थे या एक कश्मकश में थे कि पता नहीं क्या होगा, हम अपने काम पर वापस कैसे लौटेंगे, तो हम लोगों के चेहरों पर थोड़ी सी मुस्कान ला रहे थे। तो दैट्स द बेस्ट। जी, 1500 एपिसोड्स पूरे कर लिए हैं भाभी जी ने, तो ये एक माइलस्टोन है अपने आप में, बहुत बड़ा अचीवमेंट है जो अभी टेलीविज़न सिनेरियो है। तो बस यही है कि लोगों को इसी तरह हंसाते रहें और लोग खुश रहें, खिलखिलाते रहें। मैम, टेलीविजन तो आप कर रही है, लेकिन कभी हम आपको OTT प्लेटफॉर्म में केजे टॉकीज में आपको देख पाएंगे हम लोग? ज़रूर। और प्लीज़ मतलब मुझे ऑफ़र्स तो आते हैं, बट अभी वही है कि बिकॉज़ हम अभी इतना बिज़ी हैं इस शो के साथ, बट फॉर श्योर। और इस बार मैं ऑडियंस को और ज़रूर सरप्राइज़ करना चाहती हूँ। तो आप करना पसंद करेंगे केजे टॉकीज के साथ?
देखिए ज़रूर, वुड लव टू, या थैंक यू सो मच। हाँ जी, थैंक यू। आप सब ध्यान रखिए अपना, स्टे सेफ एंड लव यू ऑल। कितने 100 सही पकड़े हैं। हाँ। तो क्या कहना चाहेंगे सर, सेट में आप लोगों ने काफ़ी सेलिब्रेशन किया, केक कटिंग की, क्या कहना चाहेंगे? नहीं, यही कहना चाहेंगे कि आजकल जो शोज़ चल रहे हैं उनमें 2-2 3-3 महीने में चीज़ें बंद हो रही हैं। ऐसे में अगर कोई चीज़ छठे साल में चल रही हो, मार्च 3 को हम 6 साल पूरे कर लेंगे और 1500 एपिसोड तक पहुंच रहे हो, तो ये हम बहुत बड़ी बात है आज की डेट में, जबकि देखने के लिए लोगों के पास बहुत कुछ है। पूरा एक वेब वर्ल्ड है जो काम कर रहा है। और इसके पीछे जो सबसे बड़ा सबब है वो मैं समझता हूँ हमारी जो राइटर है उनकी राइटिंग है, जिसे आप बहुत पसंद कर रहे हैं। और मैं चाहता हूँ इसी तरह से आप पसंद करते रहें, आपका प्यार मिलता रहेगा, तो 6 साल नहीं पूरे 12 साल 15 साल बच्चे ही बड़े हो जाएंगे और फिर यहीं से निकल लेंगे। सर, कोविड में आप काफ़ी लोगों को आपने डांटा भी, जो लोग बाहर निकले थे, तो कुछ कहना चाहिए कैसे क्राइसिस को? नहीं, एक्चुअली क्या था, वो डांटा नहीं था, वो एक तरह की प्यार भरी सीख देने की कोशिश थी। बाद में मुझे बहुत डांट पड़ी, क्योंकि हमारा हिंदुस्तान देश ऐसा ही है। अगर आप थोड़ी सी कुछ नसीहत देने लग जाओ तो वो उल्टा आपको ट्रोल करना शुरू कर देंगे। मैंने सिर्फ ये कहा था कि इतना चिल्ला रहे लोग, कह रहे हैं सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखो, ये रखो वो रखो, लेकिन आप कतई ध्यान नहीं दे रहे हैं, तो कृपा करके उसका ध्यान दें। हालांकि इस समय हम भी नहीं दे रहे हैं, लेकिन क्या करूँ, अब ये भी बात हो सकती है शायद अभी। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। अच्छा, नहीं होगा। कुछ भी होगा। सर, OTT प्लेटफॉर्म में हम आपको कब देख पाएंगे? KG टॉपिक नया आया है OTT प्लेटफॉर्म, आपको हम लोग कब देख पाएंगे यहाँ पर? भाई हम अब इसमें क्या बताएं यार, तुम इतने अच्छे से भाभी जी घर पर हैं, देख रहा हो, तुम्हारे गुर्दे लाल ना हो रहे यार, तुम कहाँ देखना चाहोगे हमें यार? हद हो गए, अब गुर्दे के मुंह को आ जाएंगे हमारे क्या? नहीं, इसका एक सबसे बड़ा कारण क्या है कि हमारा महीना लगभग चला जाता है। हमारे पास चाह कर भी हम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि टाइम नहीं है, सिंपल सी बात है। अंदर की बात बोलो ना, धोने तक का टाइम ना है, सुबह से 8 से रात के 8 हो जावे हैं। काफ़ी बिजी रहते हैं ना? काफ़ी बिजी, काफ़ी। ओके। और एक चीज़ और है कि हम थोड़े से चैनल के एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट से भी बंधे हुए हैं, उसका भी ख्याल हमें रखना पड़ता है, क्योंकि पहले हमारे साथ जो कुछ भी घटनाएं हुई उसकी वजह से जितने भी चैनल्स हैं बड़े वाले, उन्होंने मेजर एक्टर्स के साथ एक्सक्लूसिव कॉन्ट्रैक्ट बनाने शुरू कर दिए हैं। हाल ही में एक शो का भी इसी तरह का हुआ है, आपने सुना होगा मराठी चैनल पे। हाँ जी। एक्ट्रेस ने शो छोड़ दिया डायरेक्टली, काफ़ी परेशानी। कौन सा शो? कुछ कहना चाहिए? नहीं, देखिए, ये अपनी अपनी इंडिविजुअल विचारधारा है, लेकिन कमिटमेंट एक चीज़ होती है जिसे हर आदमी का अपना अपना सत्य है। जैसे मैं और टिल्लू हमेशा ये चाहेंगे कि हम कमिटेड रहें चीज़ों के प्रति, क्योंकि हमने उनका कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है, ठीक है ना। जब तक वो पूरा नहीं होता तब तक हम साथ रहेंगे और हमेशा बने रहेंगे। हाँ। यार ये अवार्ड अब मैं क्या बताऊं कि बहुत छोटे थे जब माँ इस दुनिया से गुजर गई, बड़ी बहनों ने हमारा पालन पोषण किया है और बड़े भाई आदिल जैदी ने हमें इस लायक बनाया है, हाथ में कलम दिया है। तो मैं समझता हूँ ये अपनी बहनों को मैं डेडिकेट करना चाहता हूँ, क्योंकि माँ बाप का तो हमारी हर सांस पे हुकूमत है, उनका तो हम शुक्रिया अदा कर ही नहीं सकते। लेकिन अगर बहनें और भाई इस काबिल निकल जाते हैं जो छोटे से बच्चे को पढ़ाते हैं, लिखाते हैं, मुंबई तक पहुँचाते हैं, और ऐसे लोग मिल जाते हैं, बड़ी बात है। किसी भी टीवी एक्टर का ये ड्रीम है, और मुझे ऐसा लगता है आज मेरी जो ट्रॉफ़ी की कैबिनेट है, अवार्ड्स की कैबिनेट, इससे कंप्लीट होती है। आई थिंक आई एम सो, इतना बड़ा ऑनर है ये दादा साहब फाल्के। एंड जब मुझे पता चला, आई वॉज ऑन क्लाउड 9 एंड ऑफ कोर्स शो भी बहुत अच्छा रिसीव हो रहा है, नागिन लोग बहुत इन्जॉय कर रहे हैं। सर्वश्रेष्ठ आदि नागिन जो मैं प्ले करती हूँ, लोगों को बहुत अच्छा लग रहा है। सो आई थिंक इट्स अ ग्रेट फीलिंग, बहुत अच्छी फीलिंग है। आप लोगों को काफ़ी पसंद किया जा रहा है शो में, थैंक यू। चाहिए यात्री भी अच्छी आ रही है, एकता मैम भी काफ़ी अप्रिशिएट कर रही है। थैंक यू। आई थिंक इससे ज़्यादा खुशी की बात क्या हो सकती है। पीपल आर लविंग द कैरेक्टर्स, जोड़ी जो मेरी और शरद की है, एंड बाकी सारी कास्ट को भी बहुत प्यार मिल रहा है। और नागिन 5 कह रहे हैं बहुत अलग दिख रहा है, बहुत ही ग्लॉसी दिख रहा है, खूबसूरत दिख रहा है, बहुत ही सब बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। सो इट्स अ बिग अचीवमेंट। आपका अटायर भी काफ़ी हाँ स्वीट, थैंक यू। बताना चाहेंगे? आज खैर मैं निकिता टंडन, आई एम वेयरिंग निकिता टंडन, एंड
जस्ट मुझे ये परफेक्ट लगा, इतने टफ टाइम से आज मैं इतने टाइम के बाद ड्रेसअप हुई हूँ, और ये बहुत बड़ी एक्नॉलेजमेंट है एक्टर्स के लिए, टेक्नीशियंस के लिए, सब के लिए, कि इतने टफ टाइम्स में हमें ऐसा ऑनर देना और ऐसे अवार्ड्स रखना. सो दैट्स इट. बिग बॉस आप फॉलो करें, कई सारे सेलिब्रिटी टेलीविजन के गए, आपको कोई मैं गई हूँ, मैं फॉलो नहीं किया है बट मैं गई हूँ, और मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत ही अच्छा मिक्स ऑफ कंटेस्टेंट्स है, बहुत कमाल का लॉट है, एंड एवरीबडी इज़ प्लेइंग रियली वेल, एंड आई थिंक बहुत अच्छा सीज़न है यार. मैम OTT प्लेटफॉर्म में कभी हम आपको देख पाएंगे KJ टॉप? अभी तो मैं फ़िलहाल नागिन 5 एंजॉय कर रही हूँ, और मुझे ये अपनी लाइफ का फेज़ एंजॉय करना है. ऑफ कोर्स नेवर से नेवर, जो आएगा वेलकम, चाहे वो फिल्म्स हो, चाहे वो OTT हो, कुछ. थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू गाइज, गॉड ब्लेस. बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि पुरस्कार तो कई होते हैं और सबकी अपनी अपनी इम्पोर्टेंस होती है, लेकिन दादा साहब फाल्के अवार्ड जो है वो फादर ऑफ इंडियन सिनेमा कहा जाता है उन्हें. तो ऐसा ऐसे एक पुरस्कार से अगर किसी एक्टर को सम्मानित किया जाए, उसे दिया जाए, उस लायक समझा जाए, तो बहुत बड़ी बात होती है. और काफ़ी अवार्ड मिले हैं ऊपर वाले की दया से, आप लोगों के प्यार से, फैंस के प्यार से. ये अवार्ड जो था ये बाकी रह गया था. तो थैंक यू सो मच. आई थिंक मेरी पूरी मीडिया फैमिली, जो हमेशा मैं कहता हूँ मेरी फैमिली है, बहुत प्यार दिया आप लोगों ने, और फैंस ने बहुत प्यार दिया है. नागिन 5 को बहुत प्यार मिला है, जो मैं कहना चाहता हूँ कि पहली बार मैं एक फैंटेसी फिक्शन जैसा शो कर रहा हूँ. मेरी शुरुआत जो हुई वो एक नेगेटिव कैरेक्टर के साथ हुई, तो बहुत लोगों ने कहा कि नेगेटिव में आप सूट नहीं करेंगे, आप बहुत अच्छे लगते हैं, अच्छे मतलब एकदम संस्कारी बेटे लगते हैं. संस्कारी मैं आज भी हूँ, लेकिन नेगेटिव कैरेक्टर को जिस तरह आप लोगों ने अप्रिशिएट किया है, थैंक यू सो मच. मैं मतलब जितना थैंक यू बोलूँ उतना कम है. सो बस वही है कि अच्छा लग रहा है कि आज ये पुरस्कार हाथ में है, और आप लोगों से मुलाकात हुई बहुत अरसों के बाद. जिस तरह से ऑडियंस कंटेंट को हम देख रहे हैं, लाइक करेंगे, जैसा कि आपने ये माना कि नेगेटिव में क्या होगा, लेकिन जिस तरह से ऑडियंस ने नेगेटिव कैरेक्टर को आपको लाइक किया, अप्रिशिएट किया, तो ऑडियंस अब कंटेंट को जिस तरह से ध्यान दे रहे, कैसे देखते हैं आप, चाहे OTT प्लेटफॉर्म से? बिल्कुल, देखिए ऐसा है कि अब जो है ऑडियंस की सोच जो है वो बहुत चेंज हो चुकी है. इतना OTT प्लेटफॉर्म आ चुका है, इतना ज़्यादा कंटेंट आ चुका है, बहुत ही इंटरेस्टिंग कंटेंट आ चुका है, कि अभी लोग कुछ नया देखना चाहते हैं, कुछ इंटरेस्टिंग देखना चाहते हैं, कुछ एक्साइटिंग देखना चाहते हैं. तो जब मुझे ये ऑफ़र किया गया, तो जैसे मैंने आपसे कहा, मैं थोड़ा डरा हुआ था कि पता नहीं नेगेटिव कैरेक्टर कैसा होगा, लेकिन अभी जो है जो रिस्पांस आ रहा है नागिन 5 को, एकता कपूर जी का अगेन फिर से मैं बहुत धन्यवाद देता हूँ उन्हें कि उन्होंने इस लायक समझा कि एक इतना इंटरेस्टिंग कैरेक्टर जो उन्होंने मुझे दिया है. तो कहीं ना कहीं पूरा बालाजी टेलीफिल्म, पूरी हमारी फैमिली बालाजी की, सबका मैं तहे दिल से मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ. आपकी जोड़ी को भी काफी जी. पसंद किया जा रहा है, उसको लेके आप क्या कहना चाहेंगे? फैंस काफी पसंद कर रहे हैं. मेरी रियल लाइफ जोड़ी को भी बहुत पसंद किया जा रहा है, और मेरी रियल लाइफ जोड़ी को भी. दोनों यार, बुला लीजिए. तो अच्छा लगता है कि हर एक जोड़ी जब फेमस होती है, या जोड़ी को लोग पसंद करते हैं, तो वो बहुत बड़ी बात होती है. तो कहीं ना कहीं फैंस का इतना प्यार मिल रहा है, लोग वानी को देखना चाहते हैं, वीर और बानी को. तो ये हैशटैग वानी जो लोगों ने बनाया है बहुत इंटरेस्टिंग रहा है. और अधिकतर मैं अगर कहूँ तो मेरे जितने शोज़ हैं उनमें लोगों ने जोड़ियों को बहुत पसंद किया है. मेरी और जो मेरी को एक्ट्रेस की जोड़ी को हमेशा पसंद किया गया, इस बार भी ऐसा हुआ है. सो थैंक यू सो मच. आप लोग इतना ही प्यार मुझे हमेशा देते हैं, और ऐसे ही देते रहिए. थैंक यू सो मच. थैंक यू. ऑफ कोर्स यार, बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज्ड हूँ मैं, और बहुत ही ज़्यादा प्रिविलेज फील कर रही हूँ कि मुझे दादा साहेब फाल्के अवार्ड मिला है. आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि ये अवार्ड उनके पास हो, एंड इट्स रियली अ ग्रेट ऑनर कि मुझे आज इस अवार्ड से सराहा गया है. थैंक यू. सबसे पहले तो ऑफ कोर्स ऑडियंस का डेफिनेटली धन्यवाद करना चाहूँगी, सारे फैंस का, आप सबका, कि नागिन तो डेफिनेटली इन्होंने दे लव्ड ऑल द सीजन्स, और हर सीज़न के फिनाले में जब मैं आई हूँ तो उन्होंने बहुत पसंद किया है. एंड खतरों में भी उन्होंने मुझे बहुत ज़्यादा प्यार दिया है. लाइक आई गॉट सो many good messages for खतरों के खिलाड़ी. So thank you to all of you. I think it was great. और एक पॉपुलर शो चल रहा है जिसकी टीआरपी काफ़ी अच्छी है, बिग बॉस. जी. देखती हैं आप, कितना फॉलो कर पाती हैं? बिग बॉस की फ़ैन हूँ मैं, और डेफिनेटली बिग बॉस फॉलो करती हूँ. मेरे दोस्त है उसमें एजाज़ खान, सो उसे डेफिनेटली मैं सपोर्ट करती हूँ. उनके बारे में
देखो सब अच्छा खेल रहे हैं, बी इट जैस्मिन, रुबीना, अली, एजाज, ऑफ कोर्स मेरा दोस्त एजाज है तो मैं डेफिनेटली चाहूँगी कि वो जीते, बट या आई मीन बेस्ट विशेस टू ऑल ऑफ देम। मैम एजाज के बारे में काफ़ी कुछ बोला गया बिग बॉस के घर में, कविता ने काफ़ी कुछ बोला, उसको लेकर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? खाने को लेकर बोला गया उन्होंने। देखो हर इंसान की एक अलग पर्सनैलिटी होती है, सब गुस्से में एक अलग तरह से रिएक्ट करते हैं, सो आई थिंक जो भी बोला गया था वो बोलना नहीं चाहिए था, लेकिन एज आई सेड कि हर इंसान जब गुस्सा होता है तो एक अलग रूप उनका दिखता है, सो मे बी वो फिट ऑफ एंगर में बोल दिया गया था। सो या नागिन वन में आपको काफ़ी पसंद किया था, अभी नागिन 5 चल रहा है, मतलब जी। कंटिन्यूसली चल रहा है, तो आप क्या कहना चाहिए? वो भी हिट चल रहा है, कंटिन्यूसली ब्रांड पॉपुलर होते जा रहा है, Yeah. आप क्या कहना चाहिए? वेल मैं यही कहूँगी कि बहुत ही ज़्यादा प्राउड फीलिंग होती है जब आप जिस ब्रांड को शुरू करते हो, जिस ब्रांड का आप हिस्सा हो, वो आगे जाकर भी मतलब उसके इतने सारे पार्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत ज़्यादा खुशी हो रही है कि इट इज़ सो सक्सेसफुल एंड आई वाज अ पार्ट ऑफ इट, एंड बल्कि द फर्स्ट पार्ट एंड सेकंड पार्ट, सो ऑब्वियसली इट्स अ वेरी हैप्पी फीलिंग। एंड अभी सुरभि से मैं यही बात कर रही थी एंड आई वाज रियली कॉन्ग्रेचुलेटिंग हर फॉर द सक्सेस ऑफ नागिन, एंड डेफिनेटली एकता मैम जो करती है वो तो ब्रिलियंट होता ही है। थैंक्स अ लॉट गाइस, बाय बाय। Thank you so much. Well, the style icon, I'm not too sure if I really deserve this now, but again, huge thanks. ये दादा साहब फाल्के है तो बहुत ही स्पेशल है, एंड आई थिंक इसके लिए तो एक स्पेशल जगह बनानी पड़ेगी घर पर, और बहुत अच्छा लग रहा है आज, डेफिनेटली वेरी वेरी स्पेशल। मैम अवार्ड मिलना कितना प्राउड फील करते हैं, रिकग्नाइजेशन कितना इम्पोर्टेंट होता है आजकल टेलीविजन? वेल आई थिंक हमारे अवार्ड तो ऑडियंस का प्यार ही हमें मिलता है, तो वही हमारे लिए सबसे बड़े अवार्ड होते हैं। आई थिंक हम बनते ही वो हैं ऑडियंस की वजह से, बट ऑफ कोर्स अवार्ड्स आर स्पेशल क्योंकि एक स्पेशल रिकग्निशन है आपके काम के लिए, और दादा साहब फाल्के तो बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आई थिंक हर एक्टर चाहता है कि उनके घर पर दादा साहब फाल्के हो, तो डेफिनेटली वेल फीलिंग प्राउड एंड ऑनर्ड। मैम बिग बॉस काफ़ी कॉन्ट्रोवर्सी चल रहा है, आप कितना फॉलो कर रहे हैं? आपके कोई फ्रेंड्स है टेलीविजन से जो गए हैं बिग बॉस? वेल मैं रुबीना को जानती हूँ, तो काफ़ी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं वो, और आई थिंक काफ़ी अच्छा गेम भी खेल रही हैं, तो कहीं ना कहीं मेरी बेस्ट विशेस उनके साथ हैं, एंड मे द बेस्ट पर्सन विन। रुबीना और अभिनव के बारे में काफ़ी बात चलती है बिग बॉस के घर पे, आप क्या कह रहे हैं? उनकी पर्सनालिटी जो बाहर निकल गया है रुबीना के बारे में, आपने ये पर्सनालिटी कभी आपने देखी थी रुबीना की? वेल जैसा कि अदा मेरे पहले कह रही थी कि यू नो गुस्से में लोग बहुत अलग तरीके से रिएक्ट करते हैं, और आई थिंक बिग बॉस के घर में होना इजी टास्क नहीं है क्योंकि बहुत ही प्रेशर के साथ सब काम कर रहे हैं, तो आई थिंक सब लोग अलग अलग रिएक्ट करते हैं, बट लाइक आई सेड कि मुझे फिर भी लग रहा है कि रुबीना एंड अभिनव आर प्लेइंग इट प्रीटी वेल। आपको अंदर जाने का मौका मिले तो आप क्या सलाह देने चाहेंगे हर कोई कंटेस्टेंट को? वेल आई डोंट नो, क्योंकि जब तक आप अंदर नहीं हैं, जब तक आप वो प्रेशर नहीं झेल रहे, तब तक आपको रियली पता नहीं है कि अंदर क्या होने वाला है, बट आई थिंक आई वुड जस्ट लाइक टू से कि बी योर सेल्फ, और आई थिंक जितना अब तक के जो भी विनर्स रहे हैं और जो भी हमने हिस्ट्री देखी है उससे तो यही प्रूव हुआ है कि जो जितना रियल रहा है, यू नो ही इज इमर्ज्ड एज अ विनर, सो या आई वुड से मे द बेस्ट विन। Thank you.